everyone. Welcome to my YouTube channel Genesis Political Science. My name is Pinky Kumari and we are going to understand a new topic that is approaches to political theory, normative, historical and empirical. In simple, easy to understand language. Approaches to political theory, normative, historical and empirical. Political theory is the study of ideas related to politics, government, power and justice. पॉलिटिकल थ्योरी एक स्टडी है आइडियाज के बारे में जो रिलेटेड किससे है पॉलिटिक्स से गवर्नमेंट से पावर से एंड जस्टिस से देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी नोन एज अप्रोचेस यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिससे हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हैं जिन्हें हम अप्रोचेस कहते हैं द थ्री मेन अप्रोचेस आर और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन मेन अप्रोच हैं जैसे कि नॉर्मेटिव अप्रोच हिस्टोरिकल अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच ईच ऑफ दीज अप्रोचेस लुक्स एट पॉलिटिकल इश्यूज फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हर एक अप्रोच एक अलग एंगल से पॉलिटिकल इश्यूज को देखता है फर्स्ट नॉर्मेटिव अप्रोच मीनिंग what should happen. This approach is philosophical because it is based on ideas and principle rather than facts or history. Normative approach जो है वो philosophical है क्योंकि ये ideas और principle के ऊपर based है ना कि कोई facts और history के ऊपर. It tries to define the ideal way politics should work. ये हमें एक ideal तरीका बताता है कैसे politics को काम करना चाहिए. It asks questions like जैसे व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है व्हाट राइट शुड पीपल हैव लोगों के पास कौन कौन से राइट होने चाहिए हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज फॉर फेयरनेस सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए फेयरनेस के लिए अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं इट हेल्प अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस एंड जस्टिस ये हमें फेयरनेस और जस्टिस के बारे में जानने के बारे में बताती है वीकनेसेस क्या है इट इज ऑफन आइडियलिस्टिक एंड मे नॉट ऑलवेज बी प्रैक्टिकल नॉर्मेटिव अप्रोच आइडियलिस्टिक है प्रैक्टिकल नहीं है एग्जाम्पल देखा जाए जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स हैं जो नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में बताते हैं जैसे कि थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल आस्क व्हाट इज अ गुड गवर्नमेंट थिंकर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल सवाल करते हैं कि गुड गवर्नमेंट क्या है अनदर थिंकर लाइक जॉन लॉक टॉक अबाउट पीपल्स नेचर राइट जिसमें आता है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जॉन लॉक जो है वो पीपल के नेचर राइट के बारे में बात करते हैं जिसमें तीन चीज़ें आती हैं लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अनदर थिंकर है कार्ल मार्क्स ही आस्क्स हाउ वी कैन क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी वो क्वेश्चन करते हैं कि हम एक इक्वल सोसाइटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं Next, historical approach means what has happened. The historical approach studies political ideas by looking at past events, thinker and system. Historical approach में हम political ideas को पढ़ते हैं by looking at the past event या thinkers या system के बारे में जान करके. It tries to understand how political ideas have changed over time. Historical approach हमें बताता है कि कैसे over the time political ideas change हुए हैं. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें जैसे हाउ डिड डेमोक्रेसी डेवलप इन एशियन ग्रीस डेमोक्रेसी एशियन ग्रीस में कैसे डेवलप हुई हाउ डिड रेवोल्यूशंस लाइक द फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन चेंज पॉलिटिकल सिस्टम कैसे जो रेवोल्यूशंस हुए पास्ट में जैसे कि फ्रेंच या रशियन रेवोल्यूशन कैसे उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया हाउ डिड द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इवॉल्व ओवर टाइम कैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में जो आइडियाज थे या ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जो भी मतलब कि राइट्स थे वो कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल आइडियाज डेवलप हिस्टोरिकल अप्रोच में बताता है कैसे ओवर द टाइम पॉलिटिकल आइडियाज डेवलप हुआ है सेकेंड शोज हाउ डिफरेंट इवेंट्स शेप पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ओवर द टाइम कैसे पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग इवेंट ने इनको शेप किया है अब इसके वीकनेस के बारे में द पास्ट डज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट द फ्यूचर पास्ट जरूरी नहीं कि हर बार फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे और वो सही हो थर्ड
Empirical approach. What actually happens? The empirical approach focuses on facts and real life evidence. Empirical approach जो है वो facts और real life evidence पे focus करता है. It studies how government and political system actually work using research and data. ये हमें बताता है कि कैसे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम रियल लाइफ में काम करती हैं बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड डेटा. अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हाउ डू इलेक्शंस वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में कैसे इलेक्शन वर्क करती हैं. सेकंड, व्हाई डू सम गवर्नमेंट लास्ट लॉन्गर देन अदर्स, क्यों कुछ गवर्नमेंट पावर में ज़्यादा टाइम रहती हैं और कुछ नहीं रह पाती हैं. थर्ड, व्हाट पॉलिसीज एक्चुअली रिड्यूस पॉवर्टी, हम ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें या उसे इम्प्लीमेंट करें जिससे पॉवर्टी जो हो वो रिड्यूस हो जाए. नाउ इट यूजेस मेथड लाइक फर्स्ट सर्वे, इसमें आ सकता है जैसे कि आस्किंग पीपल अबाउट देयर पॉलिटिकल ओपिनियन, हम सर्वे के ज़रिए जान सकते हैं कि लोगों के क्या क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है. सेकंड, एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग हाउ पीपल रिएक्ट टू पॉलिटिकल मैसेजेस, हम टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे जो पीपल होते हैं वो पॉलिटिकल मैसेज को कैसे, मतलब जो भी होता है उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं. थर्ड, ऑब्जर्वेशन, स्टडिंग गवर्नमेंट एक्शन एंड बिहेवियर, हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट एक्शन के बारे में और बिहेवियर के बारे में. नाउ स्ट्रेंथ, इट हेल्प अस मेक पॉलिसीज दैट वर्क इन रियल लाइफ. एम्पिरिकल अप्रोच हमें बताता है कि हमें कौन कौन से पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए या बनाना चाहिए जो रियल लाइफ में वर्क करेंगे. नाउ इट्स वीकनेस, इट डज नॉट फोकस ऑन वैल्यू लाइक जस्टिस एंड फेयरनेस, ये जो आइडियल चीज़ें होती हैं ना जस्टिस और फेयरनेस उस पर फोकस नहीं करता है. Now the conclusion. Each approach is important for understanding political theory. जो हमने तीन अप्रोच के बारे में बात की, दैट इज नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल, तीनों अप्रोच इंपॉर्टेंट है अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है तो. जैसे कि नॉर्मेटिव हेल्प अस टू थिंक अबाउट फेयरनेस, वो हमें फेयरनेस के बारे में बताता है. हिस्टोरिकल टीचर्स अस लेसन फ्रॉम द पास्ट, हिस्टोरिकल में पास्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है. थर्ड, एम्पेरिकल हेल्प अस अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एम्पेरिकल हमें रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में समझाता है. इसका एक हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं देखा जाए, जैसे कि अप्रोच नॉर्मेटिव है तो इसका फोकस क्या है, व्हाट शुड हैपन, इसमें क्या आ सकता है, आइडियल्स, जस्टिस एंड फेयरनेस. अगर हम इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लें, जैसे व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ द सेकेंड, जैसे कि हिस्टोरिकल, अगर इसका हम फोकस देखें जैसे हाउ आइडियाज हैव डेवलप ओवर टाइम. इसका एक एग्जांपल देखें जैसे कि हाउ डिड डेमोक्रेसी इवॉल्व, कैसे डेमोक्रेसी ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है. अगर हम थर्ड अप्रोच देखें एम्पेरिकल, अगर इसका फोकस देखें व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द डेटा. नाउ इसका एग्जांपल क्वेश्चन जैसे हाउ डू पीपल वोट इन इलेक्शन, कैसे इलेक्शन के टाइम लोग वोट करते हैं. I hope this video helps you. Give a like, tell me your thoughts in the comment, and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss our easy explain learning videos. Thank you.